सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस तृतीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग महर्षि वेद व्यास के जब मोह का समापन हुआ और उनको नारद मुनि के द्वारा ज्ञान हुआ तो उनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा का जो पहला श्लोक निकला और उसके बाद जो प्रभु के चरित्रों की कथा उन्होंने लिखी, यह सब आज की इस कथा में आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे राधे। कर्म संस्कार किए, बालक को नाम दिया विष्णुरात। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह घंटों तक ताकता, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। और यह बालक इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार परिभ्रमण करते विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते हस्तिनापुर आए। पांडवों ने स्वागत किया, पर रात में चुपचाप धृतराष्ट्र से मिले विदुर जी और बोले, महाराज सेवा ठीक ठाक चल रही है आपकी? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं बता नहीं सकता कितनी सेवा करते हैं पांडव मेरी। इतने मेरे अपने पुत्र दुर्योधनादि इतनी सेवा कभी नहीं कर सकते थे जितना पांडव आज कर रहे हैं। भोजन बनता है, सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन पवाता है, तब कोई घर में खाता है। जगते ही सबसे पहले सब मुझे प्रणाम दंडोत करने आते हैं, बहुत आदर करते हैं मेरा। विदुर जी से रहा नहीं गया, बोले महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिन पांडवों को मारने के कितने कुचक्र रचे आप लोगों ने, और आज उन्हीं पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र समाप्त कर दिए युद्ध में। आज उन्हीं के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए हो यहां पर। यह भी जीवन है तुम्हारा? भीमापवर्जितम पिंडम मादत्ति गृहपालवत। तो और विदुर में कहां जाऊं, क्या करूं, अंधा हूं। विदुर जी बोले अभी मेरे साथ चलो। तो विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों को निकाल के बाहर ले गए। रातों रात जंगल में प्रातः प्रणाम करने पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का पता ही नहीं। बहुत दुखी हो गए, लगता है हमसे कुछ अपराध हुआ है, इसलिए ताऊ जी बिना कुछ बताए चुपचाप भाग गए। तब ऋषियों ने समझाया कि परेशान मत होइए, विदुर जी जैसे परम संत के सानिध्य में गए हैं, अब उनकी सदगति में संदेह नहीं है। तब संतोष मिला। भगवान पांडवों में भी सबसे अधिक अर्जुन से इतना स्नेह करते हैं कि कोई ना कोई बहाना लेकर के आते रहते हैं इंद्रप्रस्थ। एक दिन अर्जुन से बोले, भाई तुम्हारे यहां हम कितनी बार आते हैं, तुम भी तो कभी हमारे घर आया करो। तो बड़े भाई से आज्ञा लेकर के चले गए द्वारकाधीश के साथ। फिर 7 महीने तक नहीं लौटे। इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर जी ने भीमसेन को बुला के कहा, भैया गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य बाहेतु ना हम वेदेदमंजसा। आज 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज अभी तक नहीं आया। परेशान हो ही रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख करके सब घबरा गए। शोकमग्न श्रीहीन अर्जुन दिखाई पड़े। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्जुन के श्रीहीन होने के अनेक कारण आशंकित करते हुए युधिष्ठिर जी महाराज ने बतलाए, कहीं तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है अर्जुन। तुम्हारा तेज जो देवताओं को विस्मित कर देने वाला था, आज वो एकदम समाप्त हो गया है।
कदम लड़खड़ा रहे हैं, कांति लुप्त है, कहीं प्रतिज्ञा भंग तो नहीं हो गई तुम्हारी, कहीं शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हो गए, अनेक आशंकाएं व्यक्त करी। अर्जुन ने सिर हिलाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? 7 महीने रह के आए हो द्वारका में, किसी ने तुम्हारा कोई अनादर तो नहीं कर दिया, अपमान तो नहीं कर दिया? द्वारका में हमारे द्वारकानाथ यादवेंद्र श्री कृष्ण सकुशल तो है ना? जब कुशलता का प्रश्न किया तो चरणों में गिर पड़े अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर जी को यदुवंश के संहार का पूरा प्रसंग सुना दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। हम अनाथ हो गए भैया, हमारे जीवन धन प्रभु द्वारकानाथ अपनी लीला संवरण करके स्वधाम चले गए। 56 कोटि यादवों में चतुःपंचावशेषता, केवल 4-5 बचे हैं, बाकी गृह युद्ध में सब समाप्त हो गए। एक एक प्रसंग याद किया, कैसी कैसी परिस्थितियों में जिन प्रभु ने हमारी सदा रक्षा करी, सहायता करी, हम उनसे आज वंचित हैं। इतना सुनते ही कुंती मां ने तुरंत प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा, प्रभु विहीन धरा पर अब हम भी नहीं रह पाएंगे। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को बुला के सिंहासनासीन किया और तुरंत 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेके संन्यास, वीर संन्यास ग्रहण करते हुए एक एक करके शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन वेश बदल करके प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकले तो सर्वत्र अपने पिता पितामहों के पराक्रम की गाथा सुनने को मिली। सब जगह पूर्वजों की प्रशंसा, पर एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बहुत बुरी तरह मार रहा है, पीट रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ दिए। गौ माता पर भी चरण प्रहार कर रहा है और गौ माता की आंखों में आंसू है और वो बछड़े से कुछ कह रही है। क्या कह रही है? बोले, ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तप समचरण भगवत प्रपन्ना सास्री स्वभा समरविंद बनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। गौ माता कह रही है, वत्स, ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी जी की अनुकंपा पाने के लिए वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, वह लक्ष्मी जिन गोविंद के चरण कमलों को निरंतर दासी बन के पलोटती रहती है, वे प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए। सुन के परीक्षित समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते, पर ये जो भी हैं, ये दुष्ट कौन है जो इन्हें सता रहा है मेरे राज्य में? तुरंत कुपित होकर तलवार निकालते हुए बोले, ए दुरात्मन खड़ा रहे। जिन गायों की रक्षा के लिए प्रभु गोलोक धाम छोड़ के धराधाम पर आए और स्वपद नमन किए, उनकी प्यारी लाडली दुलारी गौ माता पर अत्याचार करने वाला दुष्टात्मन तू कौन है? मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोइए, इन दुष्ट दुरात्माओं को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। मारने को जैसी आगे बढ़े, दीनवत शरणंगतः, मुकुट उतार के चरणों में गिर गया, त्राहि माम त्राहि माम। क्षत्रिय का धर्म है कि वो शरण में आए हुए को मारते नहीं। व्यर्थम बीतम भीतम न रिपुम हंति धर्मवित्, छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करते हुए परीक्षित ने पूछा, मां आप कौन हैं? क्या कष्ट है? निर्भीक होकर मुझसे कहो। और गौ माता कुछ बोली नहीं। बछड़े से कहा, भगवान आप बताएं। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी पीड़ा का
कारण किसे बताएं? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सभी जीव अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। और वहीं दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप ही बताओ हम किसको दोष दें, कर्म को या ईश्वर को? इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द में भी किसी की निंदा नहीं की। पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, पर पापी के पाप की जो चर्चा करता है वो भी उसका हिस्सेदार बनता है। इसलिए कभी किसी के पाप की चर्चा न करनी चाहिए न सुननी चाहिए। करने से भी और सुनने से भी, दोनों से उसका पाप हमको लगता है। उसका पाप तो बट जाता है, कट जाता है, पर सुनने और कहने वाले के ऊपर आ जाता है। यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवे। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने पुण्य छुपा के रखना चाहिए, और कोई अपने से अपराध हो जाए, पाप बन जाए तो सुना देना चाहिए, सबको कह देना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई। तो जितने सुनेंगे आपके पाप उनमें बट जाएंगे और आपके पाप कट जाएंगे। हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पाप कर्मों को छुपा के रखते हैं, किसी को पता ना चले, और पुण्यों का ढिढोरा पीटते हैं। हमने 1 लाख रुपया वहां दिया था, पत्थर भी लगवा दिया, सबको पता चले हम कितने दानी हैं। तो शुभ कर्मों का तो हम खूब ढिढोरा पीटते हैं, पापों को पता नहीं चलने देते, तो पाप हमारे स्टोर होते जाते हैं। और दूसरों के कोई पुण्य की गाथा गावे तो हम उसे पसंद नहीं करते। अरे भाई तुमने दुनिया देखी कहाँ है? एक से एक धर्मात्मा पुण्यात्मा धरती पर पड़े, उन्होंने 5 लाख रुपया दिया तो क्या हुआ? अरे दुनिया में एक से एक। तो हम दान की पुण्य की चर्चा में कोई रुचि नहीं लेते किसी की सुनने में। और किसी की निंदा हो रही हो, चुगली हो रही हो, कि पाप कर्म की चर्चा हो रही है, तो बड़े चाव भाव से सुनते हैं, उकसा उकसा के पूछते हैं और फिर क्या हुआ? बोलो राधे राधे राधे। तो मामला उल्टा है। इसलिए पाप की चर्चा न करो न सुनो। महाराज परीक्षित बोले आपके मुख से एक बार भी किसी की निंदा नहीं हुई। मैंने पहचान लिया आप साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, पैर। सत्य, तप, दया, शौच। आज धर्म केवल सत्य के सहारे टिका है। तप गया, दया गई, और शौच माने पवित्रता, पवित्रता भी समाप्त हो गई। मैंने आपको पहचान लिया भगवान, आप धर्म हैं, और ये गौ माता साक्षात धरती माता। पर धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये अभी तक हमको समझ में नहीं आया। कौन हो भाई तुम? तो बोला महाराज मेरा नाम है कलियुग। महाराज परीक्षित बोले अरे दुष्ट कली, बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में घुस कैसे आया तू? निकल यहां से, घुस बैठी, भाग यहां से। कलियुग बोला भाग के जाऊं कहां महाराज, इस समय तो सारी धरती पर आपका ही साम्राज्य है, मैं कहां जाऊं? मैं मानता हूं मुझे में बुराइयां बहुत है महाराज, पर एक विशेषता भी है। क्या है विशेषता? बोले अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो जीवों को फल मिलता है, वो हम केवल हरि नाम कीर्तन मात्र से ही उन जीवों को उपलब्ध करा देते हैं। ये हमारी विशेषता है। कलौ केवल केशव कीर्तना। अभी भक्तमाल की कथा आप सुन रहे थे, उसमें भी भक्तमाली जी यही कह रहे थे, कलयुग बहुत कृपा करी। अन्य युगों की अपेक्षा भगवान ने कलयुग में विशेष कृपा की है। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मनुष्य किया हुआ पुण्य का फल मिल जाएगा, पर मानसिक पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। कितना बड़ा आरक्षण मिला हुआ बोला। कलयुग के प्राणियों को यह लाभ मिला है और अन्य युगों में नहीं। इस गुण पर महाराज परीक्षित रीझ गए। गुण तो बड़ा प्यारा है भाई, तब तो हम 1-2 नहीं 4-4 कमरे खोल देते हैं, प्रेम से रहो अपने सब परिवार।
कहां कहां कौन कौन सा नंबर है कमरे का? बोले द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले नंबर का कमरा जुआ। जिस घर में जुआ खेला जाता हो उस घर में तुम भी अपना डेरा जमा लो, अपना ही घर समझो उसे। ध्यान से सुनो, कलयुग 4 जगह अपना पैर जमाता है, 4 घरों में। कौन कौन से? सबसे पहला जुआ घर। जिस घर में जुआ खेलेगा कलयुग का झंडा वहां लहराएगा, कलयुग का कब्जा होगा। दूसरा पानम, जिस घर में मदिरा पान किया जाता हो, शराब की बोतलें रखी हों फ्रिज में। तीसरा व्यभिचार, परस्त्री लंपट पुरुष, जिस घर में होंगे वहां कलयुग का झंडा लहराएगा। चौथा सूना यानी हिंसा, जिस घर में अंडे मुर्गे ये सब चलते हों, भक्षाभक्ष खाया जाता हो, हिंसा की जाती हो जीवों की, उस घर में भी कलयुग का निवास होता है। कली शब्द का अर्थ होता है कलह, झगड़ा। तो अपने घर को कलह से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से बच के रहो। यदि 4 में से एक भी आपके घर में प्रवेश किया तो कलह मचना पक्का है। अशांति रहे बिना, अशांति हुए बिना रह नहीं सकती। कलयुग ने कहा महाराज कमरे तो बढ़िया 4-4 खोल दिए पर एक भी ढंग का नहीं खोला। जैसा यात्री वैसे ही कमरे। अरे कम से कम एक तो ठीक से कमरा खोल दो ताकि ठीक ठाक से हम दिखा सकें लोगों को। कमरे घर में कैसे भी हो पर एक ड्राइंग रूम तो अच्छा होता ही है, बैठक। तो बोलो क्या चाहते हो? कलयुग बोला मुझे केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता महाराज। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, पुनः याचना करके इसने स्वर्ण में निवास मांगा। तो महाराज परीक्षित प्रसन्न होकर बोले चलो दिया। कलयुग प्रसन्न हो गया और परीक्षित गौ माता को प्रणाम करके चले गए। और एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके मृगया हेतु शिकार खेलने के लिए वन में निकल पड़े। दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए। तो समीक मुनि के आश्रम में भटकते हुए पहुंच गए। समीक मुनि ध्यान मग्न बैठे थे। परीक्षित ने आवाज लगाई महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं मिला। झांक करके कुटिया में देखा तो राजा को लगा ये महात्मा मेरी आवाज सुन रहे हैं परंतु मेरे स्वागत से बचने के लिए आंख बंद किए बैठे हैं। परीक्षा लेता हूं। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, सो धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया। पर महात्मा तो सच्चे समाधिस्थ थे इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा तो चले गए पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और समीक महाराज के पुत्र को बता दिया। ऋषि कुमार ने सुना कि मेरे पिता का अपमान परीक्षित ने किया तो भयंकर क्रोधित हो गया और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्द्रोहम। महाराज परीक्षित को शाप दिया कि तुमने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया है। परीक्षित मेरा शाप है 7वें दिन तुम्हें तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम व्यससर्जः, वाणी का वज्र बालक ने प्रयोग कर दिया और पिता के गले में मरा सांप देख करके बड़ी जोर से बालक रोया। महात्मा की समाधि खुल गई, गले का सांप उतार के फेंक दिया। बच्चे से कहा बेटा ये तो मरा हुआ सांप था, तू क्यों रो रहा है? तो पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही पता चला परीक्षित को कि मेरा 7वें दिन मरना निश्चित हो गया तो सर्वस्व त्याग करके महाराज परीक्षित आत्मग्लानि से भरे हो गए गंगा तट पर जा बैठे। ऋषि महर्षि हजारों दूर दूर से दौड़ दौड़ करके आने लगे। कौन कौन महात्मा आ गए? बोले अत्रेर वशिष्ठ वर शरद्वान अरिष्टनेमिर भृगुरंगिराश्च
पराशरो गादिसुतोतराम उदद्य इंद्र प्रमदेत्म बाहो। अत्रि मुनि आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन मुनि, शरदवान जी, अरिष्टनेमि, भृगु जी, अंगिरा जी, पराशर जी, गाधिसुत माने श्री विश्वामित्र जी महाराज, ये सब बड़े बड़े महात्मा परीक्षित के पास गंगा किनारे पहुंच गए। परीक्षित ने सभी संतों का स्वागत किया, प्रणाम किया, अभिनंदन किया और कहा, महाराज मैं समझ नहीं पा रहा, मुझे साप मिला है कि आशीर्वाद। इस मृत्युलोक में मरना तो सबका ही पक्का है, पर मेरी मृत्यु कितनी मंगलमयी हो रही है कि गंगा के किनारे आप जैसे दिव्य तपस्वी संतों की सन्निधि में शरीर छूटेगा, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। बस एक बात जानना चाहता हूं कि हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। परीक्षित ये प्रश्न संतों से पूछ ही रहे थे कि अचानक उसी वक्त तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यदृक्षयागा मठमानो यदृक्षयागा मठमानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतश्च बालैरवधूतवेश, व्रतश्च तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान, तत्राभवत् भगवान। तत्र भगवान व्यासपुत्र अभवत्, मानो उस वक्त भगवान ही स्वयं अपने भक्त पर अनुग्रह करने के लिए व्यासनंदन सुखदेव जी का स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनंत रूप हैं, किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं। जो कछुआ बन सकते हैं, मछली बन सकते हैं, बराह बन सकते हैं, वो क्या नहीं बन सकते। अभी आप भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, सेना भगत, सेना नाई हजामत बनाने के लिए आ गया। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान नाई का रूप बना करके राजा की मालिश कर गए, हजामत बना गए। इस कलयुग में कभी अंतर्यामी बन करके आ जाते हैं सेठ जी की सेवा करने के लिए। ये भक्तमाल में ऐसे बहुत से चरित्र बड़े अद्भुत अद्भुत हैं। तो केवल सतयुग द्वापर त्रेता में ही आते हों ऐसी बात नहीं, आज भी इस कलिकाल में भगवान आते हैं भक्तमाल में, इसलिए कलयुग के ही भक्तों की कथा ज्यादा है। तो आज मानो परीक्षित पर कृपा करने के लिए तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, भगवान ही व्यासपुत्र बन करके सुखदेव जी के रूप में आए हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता है। सुखदेव जी को नहीं मालूम स्त्री पुरुष किसे कहते हैं। क्यों? बोले निजलाभ तुष्ट, निजानंद में सदा मग्न रहते हैं, आत्मानंद में परिपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे इनके अवधूत स्वरूप को समझ नहीं पाते। 16 वर्ष की उम्र है। तम द्वष्टि वर्षम सुकुमार पाद। सुखदेव श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी की उम्र 16 कह के नहीं बता रहे, 16 वर्षीय नहीं कहा, बोले अष्टद्वि वर्षम, 8 दूनी 16, तो बात तो वही हुई। परंतु 16 न कह करके अष्टद्वि कह की उम्र क्यों बता रहे? क्योंकि 16 वर्ष के बालक के शरीर में प्राकृतिक विकार पैदा होने लगते हैं, काम क्रोध आदि। और सुखदेव जी विकार मुक्त निर्विकार संत हैं,
इसलिए कह रहे हैं कि उम्र शरीर की भले ही 16 साल की है, परंतु स्वरूप स्वभाव बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों जैसा है। इसलिए अष्टद्वी कहकर की उम्र बता रहे हैं सूत जी। तम द्वष्टि वर्षम। तो 16 वर्षीय सुखदेव जी जब अवधूत अवस्था में विचरण करते हैं तो इनको पागल समझ के गांव के बच्चे छोटे छोटे शोर मचा के, ताली बजा के, नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, ऐसे हल्ला मचा के बच्चों की भीड़ पीछे लग जाती है। व्रतश्च बालैहि, बालकों से घिरे हुए हैं। परंतु जब सुखदेव जी का दर्शन संतों ने किया तो जितने भी बड़े बड़े महात्मा जो भृगु वशिष्ठ आदि बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। ये सुखदेव जी का प्रभाव। संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो जिसकी आध्यात्मिक स्थिति जितनी ऊंची हो, उसका शरीर से पद से कोई संबंध नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में आपकी ऊंचाइयां कितनी हैं, साधन पथ में आप किस शिखर पर हैं, वो महात्मा उतना ही बड़ा माना जाता है। ब्राह्मणों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जो जितना बड़ा विद्वान हो, जिसने जितने शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया हो, वो उतना ही बड़ा है, उसका उम्र से संबंध नहीं। क्षत्रियों में वही बड़ा माना जाता है जिसका साम्राज्य जितना बड़ा हो, प्रभाव जितना बड़ा हो। वैश्यों में वही बड़ा माना जाता है जिसका जितना बड़ा व्यापार हो, उद्योग हो। इसलिए 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी को देखकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि खड़े हो गए स्वागत में। परीक्षित ने पूजन अर्चन करके बड़ी विनम्रता से परीक्षित ने प्रश्न किया। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति भैगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः पाद शौचासनादिभिः। महाराज परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान आप जैसे परमहंसों का स्मरण करने मात्र से ही पाप साफ हो जाते हैं, अघ समाप्त हो जाते हैं। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, जिनके स्मरण से ही पाप धुल जाएं, उन संतों का यदि प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, चरणोदक मिल जाए, वचनामृत मिल जाए, तो कैमुतक न्याय से उस जीव के कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। आप योगियों के परम गुरु हैं, कृपा करके आज हमें ये बताएं कि म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, क्या करे क्या न करे, सब विस्तार से समझा। सुनते ही सुखदेव जी इस प्रश्न से गदगद हो गए। साधु संतों से कल्याण का प्रश्न करना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे हो, जगत के जीवों का कल्याण कैसे हो, इन प्रश्नों से संत प्रसन्न होते हैं। महाराज बहू के बेटा नहीं हो रहा, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, फैक्ट्री ठीक से नहीं चल रही, ये सब अपने अपने कर्म के परिणाम स्वरूप भोग मिलेंगे। साधुओं से ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया। यत् कर्तव्यम नरभिः प्रभु, नरभिः बहुवचन है, माने मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य मात्र इस मृत्युलोक में सम्रियमाण है, अमर तो कोई नहीं। इसलिए सार्वभौम परीक्षित का यह प्रश्न है। राजा सिर्फ अपने हित की कामना नहीं करता, प्रजा में ही राजा का हित निहित रहता है। इसलिए दंड श्री धेनुमति तीरा जब मनु शत्रुपा ने तपस्या करी नैमिषारण्य में, तो श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए, बरम रुया। तो भगवान का दर्शन अभीष्ट था राजा को, तो दर्शन तो मिल गए। तो मनोरथ तो राजा रानी का पूरा हो गया दोनों को, परंतु फिर भी वरदान मांगा, चाहो तुम ही समान सुत।
आप जैसा बेटा चाहता हूं। बेटा के रूप में क्यों मांगा? कि जो मैंने छवि नील सरोवरो नीलमणि नील नीरधर श्याम, इस सुंदर छवि को मैंने निहार करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया, उस परमानंद की प्राप्ति मुझे इस छवि से हो गई। यदि ये छवि मेरे घर में पुत्र के रूप में आवे तो सारी प्रजा कृतार्थ हो जाएगी, अवधपुर के नर नारी सब कृतकृत्य और धन्य हो जाएंगे इस सुंदर पावन छवि को निहार करके। इसलिए भगवान को पुत्र के रूप में मांगा, ताकि ये छवि सिर्फ मुझ तक सीमित न रहे, सारी प्रजा को ये दिव्य छवि का दर्शन हो और सारी प्रजा मेरी धन्य हो जाए। इसलिए पुत्र के रूप में प्रभु को मांगा। तो परीक्षित भी इसलिए पूछ रहे हैं, यत कर्तव्यम नरभि प्रभु, मनुष्य मात्र जो म्रियमाण है इस मृत्यु लोक में, वो क्या करे? सुखदेव जी प्रसन्न होकर के कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न। महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही दिव्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है। कृतो लोक हितम नृप, लोक हित की भावना से तुम्हारा यह प्रश्न है। मरने वाले सभी हैं पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। भैया, जितनी लंबी यात्रा पर जाना हो उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। आपको यहां से सतना जाना है तो कोई परेशानी नहीं है, जब चाहो तब चले जाओ, ज्यादा लंबाई दूरी तो नहीं है। पर आपको मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है, दिल्ली जाना है तो थोड़ी तैयारी करके जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन कंफर्म हुआ है कि नहीं, सूटकेस लग गया कि नहीं। परंतु विदेश जाना है तो ऐसे नहीं कि बस जब चाहो तो सूटकेस उठा के चल दो। महीनों पहले से तैयारी करनी पड़ती है, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, वीजा लगवाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी यात्रा है। पर एक यात्रा ऐसी है जिस यात्रा पर एक ना एक दिन सभी व्यक्ति को जाना है, और सबसे लंबी वही यात्रा है। और उसी यात्रा की कोई तैयारी हम लोग नहीं करते। उसी यात्रा निश्चित है, सबको करनी पड़ेगी, और वही लंबी यात्रा की तैयारी कोई नहीं कर रहा। अच्छा, और यात्राओं में तो आप कभी घर से न निकले हो तो जो यात्रा करते रहते हैं उनका अनुभव ले सकते हो। कोई पहली बार विदेश जाए तो मन में थोड़ी घबराहट होती है, भाई अपन दूसरे देश में जा रहे हैं, न जाने कैसा क्या वातावरण होगा। तो जो विदेश जाते आते रहते हो उनसे पूछ लो कि भाई तुम तो अनुभवी हो, बताओ, तो बता देगा कहां कहां क्या क्या सावधानी बरतनी है। पर जिस यात्रा पर हम सबको एक ना एक दिन जाना है उसका अनुभव किसी के पास नहीं है। जो गया सो गया। जाके कोई आया हो तो उससे पूछ लो, भैया तुम्हारा क्या अनुभव रहा, कैसा कैसा क्या क्या करना पड़ा। कोई बताने वाला नहीं है। जो चले गए उनसे आप मोबाइल पर भी नहीं पूछ सकते, दादाजी कैसे कैसे पहुंचे जरा बताओ, हम भी सावधानी रखें। कोई बताने वाला नहीं, केवल हमारे शास्त्र हैं जो उस यात्रा के विषय में आपको सावधान करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को तैयारी रखना चाहिए। पश्यन् नपि न पश्यति, हम सब देख रहे हैं कि फलाने जी चले गए, फलाने जी चले गए, देख रहे हैं, और ये भी पता है कि एक दिन हमारा भी नंबर ऐसे ही आएगा, और फिर भी हम लोग कोई सावधान नहीं है। जैसे कबूतर जब बिल्ली को देख लेता है तो डर जाता है, पर डर के करता क्या है, आंख बंद कर लेता है। तो मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, मैं क्यों डरूं? अरे तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। ऐसी मृत्यु जब हमको समझ में आती है कि एक दिन हमको भी मरना पड़ेगा, तो हम उसकी तरफ से आंख बंद कर लेते हैं। अरे जब मरेंगे तब देखेंगे, अभी से कौन टेंशन ले। तुम भले ही विचार न करो, पर जब अवसर आएगा मृत्यु तो अपना झपट्टा मारेगी। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। हे भारत, हे परीक्षित, जो सर्व समर्थ ईश्वर हैं, जो षडैश्वर्य संपन्न है,
जो प्रणत जनों के पापों को हरने वाले हरि हैं, ऐसे समर्थ भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। आजकल भगवान भी नए नए पैदा हो रहे हैं, इसलिए जरा सोच समझ के ही शरण में जाइए। समर्थ की शरणागति सार्थक होती है, असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। इसलिए सर्व समर्थ भगवान की शरण में जाओ। कैसे जाएं शरण में? बोले श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा श्रवण करो, संतों के मुख से, महापुरुषों की वाणी से सत्संग। भक्त जिसकी गर्भ में ही भगवान ने रक्षा की, और ऐसी धन्य माँ जिनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों एक साथ विराजे। यह उस महानतम भक्ति का एक प्रतिफल है जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर से भी उच्च स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रभु स्वयं उसकी भक्ति, उसके भाव को देखकर उसे अपने से भी ऊपर स्थित करते हैं। तो यह सब प्रभु की कृपा है, और इस कृपा का अनुभव वही कर सकता है जो उनका अनन्य सेवक हो, उनका परम भक्त हो, क्योंकि जो उनका परम भक्त होगा वही उनसे जुड़ सकता है, उस परम शक्ति का अनुभव कर सकता है। तो आप लोग भक्तों, आज की इस परीक्षित की सुंदर कथा को सुनकर अपने मन की व्याकुलता को समाप्त करें। किस प्रकार 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा सुनकर अपना उद्धार कराया, इस तरह से आप भी अपने भक्ति में मन लगाए। भक्तों, श्री राधे। उर्दी हो परंतु भाषा में तो वो रहेगा। उसी प्रकार आप जब भगवान के गुण गणों से परिचित हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो बात बात पर आप वही चर्चा हर प्रसंग में करेंगे। पहले सुनो, समझो, फिर करो, दूसरों को भी सुनाओ। और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना समझ में आवे, कोई ना दिखे, कभी कभी कैसे फंस जाते हैं, ना कोई सुनाने वाला ना कोई सुनने वाला। तो फिर स्मर्तव्य, एकांत में बैठ के स्मरण करो, भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बोला ध्यान कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं ध्यान करने वाले को पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रियः। ये 4 बात। पहले आसन सिद्ध करो, एक आसन पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने का खूब अभ्यास करो। फिर पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम कैसे किया जाता है? अंगूठे से दाहिना नासिका छिद्र बिल्कुल बंद कर दो और बाएं नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरो। फिर दोनों नासिका छिद्र बंद करके सांस को भीतर रोक के रखो। फिर अंगूठा हटा करके दाहिने नासिका छिद्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालो। श्वास को भीतर भरने का नाम है पूरक, रोकने का नाम है कुंभक, और छोड़ने का नाम है रेचक। तो पूरक, कुंभक, रेचक विधि से ऐसे प्राणायाम करना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे श्वास को आपने भीतर भरा, एक मंत्र पूरा करते श्वास भीतर गई। तो 4 मंत्र श्वास रोक करके पढ़ो, उतने ही समय, माने 4 गुना अधिक होना चाहिए। तो श्वास छोड़ते समय 2 बार मंत्र पढ़ो। श्वास भरने में जितना समय लगा, श्वास को बाहर छोड़ने में उससे दुगना समय रखना चाहिए, और रोकने में 4 गुना अधिक। ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर चौथी बात बताई, तीसरी बात बताई, असंग रह, जित संग, असंग रहने का अभ्यास करो। माने किसी शरीर से व्यवहार सबके प्रति है, पर मन से किसी के प्रति लगाव बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसको असंगता कहते हैं। कोई आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आपके मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आ गया तो गदगद, चला गया तो मुरझा गया।
भाई जिसके आने पर आपके हृदय में जितना हर्ष होगा, उसके जाने पर उतना ही आपका मन क्षुब्ध भी होगा। तो मन से किसी से मत जोड़ो। कर से कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। मन से संसार में मत चिपको, क्योंकि यह संसार छूटने वाला है। जो भी कोई संसार में दिख रहा है वो सब टूटने फूटने और छूटने वाला है। और जिसमें जितनी अधिक आसक्ति होगी, उसके टूटने पर आप उतने ही दुखी होंगे। इसलिए अपने को समेट के रखो। आवश्यकता अनुसार कछुआ अपना हाथ पैर पसार लेता है, बाहर निकाल लेता है। जरूरत नहीं रही, खतरा हुआ तो तुरंत सबको अपने भीतर समेट लेता है। ऐसे ही संसार का व्यवहार जितना जरूरी है करो, फिर अपने आप में समेट करके हो जाओ, आत्मस्थ हो जाओ। संसार में जितना अधिक चिपकोगे उतने ही अधिक दुखी रहोगे। बहुतों से आपका प्रेम हो गया तो कोई ना कोई दुनिया में रोज ही मर रहे हैं। वो फलाने प्रेमी मर गए तो अब उनके लिए रो, दूसरे दिन पता चला वो फलाने जी मर गए तो अब उनके लिए रोज जिंदगी भर रोते रहोगे। इसलिए आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए। व्यवहार सबके प्रति संसार का जो आवश्यक है वो सब करो। नारियल दो प्रकार के होते ना, एक पानी का और एक सूखा। दोनों में अंतर क्या है? पानी का नारियल फोड़ोगे तो नारियल का गोला जो भीतर है वो संग में ही फूट जाएगा, और सूखा नारियल फोड़ोगे तो नारियल फूट गया, गोला निकल के अलग हो गया, वो नहीं फूटा। क्यों नहीं फूटा? दोनों थे तो नारियल के ही भीतर, पर दोनों गोलों में अंतर ये है, जो पानी का नारियल है वो एकदम चिपका हुआ है नारियल के साथ, चिपका था इसलिए फूट गया। और सूखा नारियल भीतर तो था पर उसने भीतर ही भीतर अपने को बिल्कुल अलग कर लिया, असंग हो गया, इसलिए नारियल के फूटने पर गोला नहीं फूटा। उसी प्रकार संसार में हम भी रहते हैं और महात्मा लोग भी रहते हैं तो सब संसार में ही, व्यवहार सब संसार में ही कर रहे हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? संसारी हम लोग जो हैं वो संसार में इतने चिपके पड़े रहते हैं कि जिन जिन से हमारा चित्त चिपका पड़ा है उनके टूटने पर हम भी टूट जाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। बहुत से कहते हैं अरे महाराज उनकी पत्नी जब से गई है वो बेचारे 4 महीने बाद वो चले ही गए, एकदम टूट चुके थे, भीतर से एकदम टूट गए, उसके बिना रह नहीं पाए। तो वो टूट गई तो वो भी टूट गए। मतलब क्या है? जितना जिसमें भी आसक्ति आपकी होगी उसके टूटने पर आप भी टूट जाओगे, क्योंकि हम कच्चे नारियल हैं पानी के, और महात्मा लोग होते हैं सूखे नारियल। रहते संसार में, व्यवहार संसार के भीतर ही कर रहे हैं, परंतु किसी में कोई आसक्ति नहीं, असंग भाव से रहते हैं। इसलिए दुनिया है, आ रही है जा रही है, उनके चित्त पर किसी के आने की प्रसन्नता नहीं, जाने का कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त तो चित्त चोर के चरणों में ही चिपका रहता है, उन्हीं के चिंतन में सदा मस्त रहते हैं, इसलिए उनके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ता। और चौथी बात बताई, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर सदा अपना संयम रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। ये इंद्रिय रूपी घोड़ों पर संयम के घोड़े मारते रहो, नहीं तो ये घोड़े इसी संसार के गर्त में, विषय गर्त में तुम्हें गिरा देंगे। इन 4 बातों का अभ्यास करने के बाद फिर भगवान का ध्यान लगाओ, तब बढ़िया ध्यान लगेगा। ध्यान 2 प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। विश्व ब्रह्मांड में जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है सब परमात्मा का ही विराट शरीर है। समय में भगवान का दर्शन करो। ये जितनी हरी भरी हरियाली धरती पर है ये भगवान के ही विराट पुरुष की शरीर की रोमावली है। ये जितने पर्वत हैं ये भगवान की शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां बह रही हैं, गंगा यमुना सरस्वती आदि, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहती है यही माधव की मधुर मुस्कान है, जिस पर दीवानी है दुनिया। उस प्रकार सारी प्रकृति में उस प्यारे प्रभु का ही दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया
राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम मैं सब राम मैं सब, राम मैं सब। सारा जगत राममय है। यह है स्थूल ध्यान। और बाहर सर्वत्र जब प्रभु का दर्शन होने लगेगा तो आंख बंद करने पर वही हृदय में भी नजर आने लगेंगे। यह है सूक्ष्म दर्शन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मानव शरीर जिस परमात्मा ने दिया है, उन्होंने इसको संचालित करने के साधन भी सब भगवान ने दिए हैं। मां के गर्भ में थे तब भगवान ने हमारी पूरी व्यवस्था गर्भ के भीतर करी कि नहीं? ये तो भोजन कराने कौन आता था पेट में? भगवान ने आप्यायनी नाम की एक नाड़ी ऐसी फिट कर दी कि मां के द्वारा किया हुआ आहार बच्चे को मिलने लगा। व्यवस्था किसने बनाई? प्रभु ने। बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने की व्यवस्था प्रसूति वायु के रूप में बना दी, बाहर आ गया। बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता तो भगवान ने अपने क्षीर सागर से मां के स्तनों में दुग्ध का कनेक्शन फिट कर दिया। तुरंत बच्चे को दुग्ध पान होने लगा। जब तक आवश्यकता पड़ी भगवान ने दूध की सप्लाई करी, जब जरूरत नहीं रही तो कनेक्शन कट कर दिया। परंतु अब बाहर की चीज खाने के लिए तो अब, पहले तो दूध पीने के लिए दांतों की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए वेदांती यही पैदा किए। परंतु अब खाने की जरूरत पड़ी तो छोटे छोटे दांत दे दिए कि अब चबा चबा के खाओ। और थोड़ा हल्का फुल्का खाने के लिए दूध के दांत दिए। और जब जठराग्नि खूब प्रज्वलित हो गई, सब कुछ पचने लगा, तब भगवान कहते हैं अब ये वापस करो, दूसरे वाले मजबूत लो। तो दूध के दांत एक एक वापस ले लिए, बड़े वाले मजबूत वाले दे दिए। 32 ही क्यों दिए? बोले एक ग्रास को 32 बार चबाओ तब वो पूरी तरह सुपाच्य भोजन बनता है, नहीं तो दांत का काम फिर आंत को करना पड़ेगा। तो ये सब कितनी अद्भुत व्यवस्था है। और जब बुढ़ापे में शरीर शिथिल होने लगा, जठराग्नि कमजोर पड़ गई, खाया पिया पचने नहीं लगा, सो भगवान कहते हैं अब ये दांत वापस कर दो। बहुत खा पी लिए, अब बैठ करके वेदांत चिंतन करो, इसलिए वेदांती बना दिए। एक एक करके दांत फिर वापस ले लिए। ये सब परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ प्रबंधन है, जिसे हमें समझना चाहिए। और जो परमहंस हैं, अवधूत हैं, जो संसार से किसी से मतलब ही नहीं रखना चाहते, उनके लिए भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। पहाड़ों में सुंदर सुंदर गुफाएं बना दी है, आराम से जा करके रहो, यही एयर कंडीशन तुम्हारा मकान है। गर्मियों में घुस जाओ पहाड़ों में, गुफा में, एकदम तरावट शीतलता मिल जाएगी। और सर्दियों में जाओ तो गर्माहट मिल जाती है। ये प्राकृतिक प्रबंधन है। भोजन के लिए वृक्षों में सुंदर सुंदर रसीले फल भगवान ने लगा दिए, फलाहार करो। और पहाड़ों की गुफाओं में घुस के रहो। और पानी पीने कहां जाओगे? तो भगवान ने पर्वतों में ही पानी के झरने छोड़ दिए। और पहाड़ों के ऊपर ही वृक्ष भी लगा दिए। तुलसी बिरवा बाग के सींचे ते मुरझाए, राम भरोसे जे रहे ते पर्वत पर हरियाए। पहाड़ों के ऊपर भी हरे भरे वृक्ष, क्योंकि वो भगवान के भरोसे रहते हैं पूरी तरह। तो हमें समझना चाहिए, जितना आप भगवान के भरोसे रहोगे उतना ही स्वस्थ और मस्त रहोगे। ये भगवान की व्यवस्था है, भगवान की प्रतिज्ञा है, योगक्षेमम वहाम्यहम। तुम हमारा चिंतन करना चालू तो करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन हम करेंगे, सब व्यवस्था करेंगे। पूज्य बड़े महाराज जी, उनके तो जितने स्थान है सब जंगल में ही जाता है, जंगल में ही पसंद करते हैं। भीड़ से तो उनको थोड़ा परहेज ही होता है। तो संत तो ऐसे स्थान कोई पसंद करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षा। चीराणि किम पथि न संति, तुम्हें चीर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। महात्मा लोग वलकल वस्त्र धारण करते थे, वृक्षों की छाल कोई पहन लेते थे। रास्ते में चाहे जितना ही पहनो,
बोले महाराज बिना कपड़ों के तो काम चल जाएगा, पर भोजन के बिना काम नहीं चलने वाला। तो सुखदेव जी कहते हैं अंघ्रिपाह पादपाह भिक्षाम न दिशंति। क्या वृक्षों ने फलाहार कराना भिक्षा देना बंद कर दिया है? बोलो राधे राधे। एक महात्मा एकांत जंगल में रहते थे। एक सज्जन दर्शन करने पहुंच गए। महात्मा जी ने कहा बच्चा कुछ खाओगे? बोले महाराज आज तो हमारी बहू रानी ने इतना बढ़िया बादाम का हलवा बना दिया, इतना स्वादिष्ट बना कि महाराज खूब जम के पा लिया। और इतनी ज्यादा तारीफ कर दी कि महात्मा के मुंह में भी पानी आ गया। भाई बादाम का हलवा तो हम भी बनवा के खाएंगे यदि इतना बढ़िया है तो। अब जंगल में न कढ़ाई न शक्कर न सूजी, कहां से बने बादाम का हलवा? इतने में पका हुआ केला दिखाई पड़ गया। महात्मा ने छील करके पाया और पाती प्रसन्न होकर के बोले वाह प्रभु क्या बढ़िया आपने हलवा पैकिंग करके भिजवा दिया। कुछ प्रपंच करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी का बनाया हुआ हलवा है, पैकिंग करके भेजा है, पैकिंग खोल दो हलवा निकाल के पा लो। तो महात्मा तो उन प्रकृति के, देखो प्राकृतिक जो वस्तु होती है वो विशुद्ध होती है, और लोगों के द्वारा बनाई हुई उसमें तो मिलावट हो सकती है। घी में आजकल हर चीज में मिलावट हो गई है। इसलिए जितना प्रकृति के साथ जुड़ के रहोगे उतने ही स्वस्थ और मस्त रहोगे। जितने भी कृत्रिम सुख साधन हैं ये तमाम अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने वाले हैं। सुख साधन अच्छे तो लगते हैं, बाद में यही ज्यादा रोग व्याधियों के कारण बनते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। जब ठाकुर जी ने हमारे लिए सारी व्यवस्था बना रखी है तो हम श्रीमदानधों के पीछे आसान्वित होकर के क्यों भागते फिरे? किसी से आशा मत करो, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, ब्रजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये संतों की, महापुरुषों की, विरक्तों की जीवन शैली होती है। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए सुखदेव जी ने बताया। अन्न की कामना है कि अनाज के भंडार घर में भरे हों तो देव माता अदिति की उपासना करो। सुंदर रूप सौंदर्य की इच्छा है तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्वान बनना चाहते हो तो महादेव की उपासना करो। सुंदर पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। उर्वशी का भी मंदिर है बद्रीनाथ में। और पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता हो तो माता पार्वती जी की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। और बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो। और कुछ भी नहीं चाहते हो तो हमारे बंसी वाले की उपासना करो। तो क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ भी नहीं मिलता? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देखो वृक्ष के पत्तों में पानी देना, डालियों में पानी देना, फूल और फलों पर पानी छिड़कने से कोई फायदा नहीं। सबके बदले में तुम उसकी जड़ में पानी डाल दो। जड़ में पानी गिर गया तो उसके पत्र पुष्प फल सबको पानी मिल गया। मूल वही है। उसी प्रकार मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। सनातन धर्म के समस्त देवी देवताओं के मूल भगवान श्री हरि हैं। उनकी पूजा कर ली, उनको प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता प्रसन्न हैं। फिर एक एक करके अलग अलग पूजने की जरूरत नहीं। देखो सभी अधिकारियों की एक सीमा होती है। इस अधिकारी की यहां तक सीमा है, ये यहां ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और सबसे टॉप में जो अधिकारी है उसके पास चले जाओ तो फिर अलग अलग सबके पास जाने की जरूरत नहीं। लाइसेंस बनाना है तो पद्धति क्रम से चलेगी। पहले थाने में जाओ, अपनी रिपोर्ट पूरी सही, उसकी चेकिंग होगी और फिर एसपी तक जाएगा। ऐसे करके ऊपर तक प्रक्रिया जाएगी, तब जा करके आपका लाइसेंस बनेगा।
और सीधे यदि ऊपर वाले से आपका कनेक्शन फिट है तो आपको कहीं नहीं जाना, बस उसके एक फोन पर अपने आप रिपोर्ट बन करके ऊपर पहुंच जाएगी। उसी प्रकार श्री हरि भगवान नारायण को आपने प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, सकल मनोरथों की सिद्धि स्वतः हो जाती है। इसलिए निष्काम हो या सकाम, भगवान श्री हरि की अर्चना तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। तुम अलग अलग देवी देवताओं को भी यदि प्रणाम कर रहे हो, तुम पहुंच रहा है वहीं पर। चंबल में पूजा करके आपने पत्र पुष्प डाल दिए तो चंबल अपनी धारा में बहा करके उसको जमुना जी में डाल देंगे, फिर जमुना जी ले जाके गंगा जी में डाल देंगे, गंगा जी जाके सागर में पहुंचा देंगे। अब डायरेक्ट आपने सागर की पूजा कर दी तो सागर का जल वो कहां जाएगा? भाई किसी भी नदी में पूजा करो, वो नदियां सिमट सिमट के अंत में सागर में ही पहुंचती हैं। ऐसे ही आपने जितने भी देवी देवता हैं उन सब की पूजा करोगे, अंत में वो पूजा पहुंचेगी परमात्मा के पास ही। या डायरेक्ट पहुंचो या इनडायरेक्ट पहुंचो, पहुंचता उन्हीं के पास है। मनुष्य का शरीर उपासना के लिए मिला है भारत भूमि में, इसको वासना में ही व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। कान भगवान ने कथा सुनने के लिए दिए हैं, यदि आप कथा नहीं सुनते इन कानों से तो सांप की बामी की तरह व्यर्थ हैं ये कान। बिले वतोरुक क्रम विक्रमान ये नसर्णवतः कर्णपुटे नरस्य। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। अब परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, प्रभु ये बताइए भगवान ने ये संसार कैसे बनाया? अद्भुत है ये संसार। सुखदेव जी को याद आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण तो किया ही नहीं। तो इस प्रश्न को सुनकर के अब सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, श्रवण करने से लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। कल्मष माने पाप। जीव के समस्त कल्मष माने पाप नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप कितने भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी क्यों न बन जाओ, पर क्षेमम न विन्दन्ति बिना यदर्पणम। भगवान की चरण शरण ग्रहण किए बिना आपका क्षेम होने वाला, कल्याण कभी नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। बार बार भगवान को सुभद्र श्रवसे कहा, मतलब सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यस्य। जिस परमात्मा का यश श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए, ऐसे भगवान हैं सुभद्र श्रवसे। हर किसी का यशोगान कल्याणकारी नहीं होता। लोग अर्थ प्राप्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए बहुत से बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं के भी गीत गुण गाने लगते हैं, बहुतों के चालीसा बना देते हैं। तो आपको अर्थ मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और पद प्रतिष्ठा का उत्कर्ष भी बढ़ जाएगा, परंतु कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तो भगवान के ही गुणगान करने से हो सकता है। इसलिए तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बारंबार प्रभु का स्मरण करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे हो ना,
यही प्रश्न एक दिन देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे तो नारद जी ने देखा। जब ध्यान भंग हुआ तो नारद जी ने प्रणाम करके प्रश्न किया, भगवान पूज्य पिताश्री आपने ही संसार बनाया है? बोले हाँ। तो जब सारा संसार आपने बनाया है तो आप ध्यान किसका लगाते हो? आपके ऊपर भी कोई है क्या? तब ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्तु जगद्गुरु मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। मैं भगवान की उस माया को प्रणाम करता हूं जिस माया से मोहित हो गए मनुष्य मुझ ब्रह्मा को ही जगद्गुरु समझ बैठते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माम ब्रुवंती जगद्गुरु, लोग मुझे जगद्गुरु बोलते हैं। भाई मैं नहीं हूं, जगद्गुरु तो मेरे प्रभु हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरु, वे ही जगद्गुरु हैं। ब्रह्मा जी को भी जगद्गुरु कहलाने में संकोच लगता है, इतना गरिमापूर्ण ये शब्द है। ब्रह्मा जी संकोच करते हैं, भाई हमसे मत बोलो, जगद्गुरु तो हमारे प्रभु हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि पुत्र, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझे ब्रह्मा का जन्म हुआ। हम चारों तरफ देखना चाहते थे तो हम चतुरानन हो गए, पर चारों मुखों से चारों ओर हमें केवल जलवायु के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तो हम कमल नाल में भीतर घुस गए नीचे जानने को कि हमारा उद्भव करने वाला कौन है, हमारा पिता कौन है, और कोई समझ में नहीं आया तो वापस आ गए। तब हमारे कान में 2 अक्षर पड़े, तप। तो हम तपस्या करने वहीं बैठ गए, कठोर तप किया हमने। तब परमात्मा ने प्रकट होकर हमको दर्शन दिया, और दर्शन के साथ 4 श्लोकों में हमें दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये श्रीमद् भागवत के ये जो 4 श्लोक हैं, ये बीज हैं, मूल। इसी का विस्तार व्यास जी ने किया है। इसलिए आइए इन 4 श्लोकों को ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी को भगवान बता रहे हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदयं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा गमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेश्वर प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोल भागवत भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में भगवान ने पहले श्लोक में तत्व की समीक्षा की है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है, तीसरे श्लोक में जगत का रहस्य बतलाया, और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप। बोले यही जानने योग्य 3 तत्व हैं। तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम्। भगवान कहते हैं परम तत्व हम ही हैं, अहम एव, केवल हम ही हम हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने पूछा आपके ऊपर आपसे पहले कोई और नहीं था? भगवान बोले नहीं, हमारे अलावा और कोई नहीं था। अहम एव अग्रे, जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब सिर्फ हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले आसम एव, हमने आनंद में थे, अपनी मौज में थे, कर कुछ नहीं रहे थे।
तो आपके अलावा कुछ तो रहा होगा। बोले न अन्यत, हमारे अलावा कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं था तो ये संसार काहे से बनाया? आपने संसार बनाया है तो इस संसार को बनाने का कुछ मटेरियल तो आपके पास रहा ही होगा। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था, तो बिना मटेरियल के कैसे बन गया ये संसार? भगवान बोले जब हमारे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं था तो बनाते कैसे? हम ही संसार बन के तैयार हो गए। हमने संसार को बनाया भी है और हम संसार के रूप में बने भी हैं। हम इस संसार के उपादान कारण भी हैं और हम ही संसार के निमित्त कारण भी हैं। प्राय निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न होते हैं। घड़े से शास्त्रों में घट और पट का दृष्टांत ज्यादा मिलता है, क्योंकि घट पट हमारे व्यवहार में आते हैं। पट माने वस्त्र, घट माने घड़ा, और घटपट के दृष्टांत से बात झटपट भी समझ में आती है, क्योंकि सब ये हमारे उपयोगी सामग्री है। मिट्टी था, मिट्टी को ही एक कुंभकार ने आकार दिया और नाम रख दिया घड़ा। वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो गया। अकेली मिट्टी उपयोग में नहीं आ रही थी, घड़े के रूप में उसका उपयोग बहुत कुछ हो गया। और केवल घड़ा ही नहीं बनाया, बहुत से बर्तन बना डाले। घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, दीपक, चिलम, सुराही, ये सब मिट्टी से बनते हैं। परंतु उसी मिट्टी से उसी कुंभकार ने जब घड़ा बनाया तो उसके भीतर रखा हुआ पानी शीतल हुआ, पीने वाले को भी शीतलता उसने प्रदान करी। उसी कुम्हार ने उसी मिट्टी से चिलम भी बनाई, जो खुद आग में धधकती है और पीने वाले का भी हृदय जलाती रहती है, फूंकती रहती है, खुद जलती है और दूसरे को भी जलाती रहती है। बनी तो एक ही मिट्टी से है। उसी प्रकार भगवान ने ये विविधता का संसार बनाया है। सज्जन भी बनाए हैं, दुर्जन भी बनाए हैं, संत भी बनाए हैं और आतंकवादी भी बनाए हैं। सब बने एक ही मटेरियल से। मटेरियल सब में एक ही है, पर इसका नाम दुनिया है। ये द्वंद्व से चलती है। एक ही कक्षा के छात्र घनिष्ठ मित्र हैं एक दूसरे के, पर जब खेलने के लिए मैदान में आते हैं तो तुरंत दो दल बना लेते हैं, क्योंकि दो दल के बिना खेल हो ही नहीं सकता। राम जी भी जब खेलने जाते थे राजकुमारों के साथ, तो एक भरत जी का दल, एक राम जी का दल। भरत जी के दल में शत्रुघ्न लाल जी, तो राम जी के साथ में लखन लाल जी। अब ये बात अलग है कि प्रेम में खेल में भी महाराज हारे ही खेले जिता वही मोई, पर खेल तो बिना द्वंद्व के नहीं हो सकता। इसलिए हरिरेव जगत जगदेव हरि, ये सारा जगत हरि का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। पर खेलने के लिए ये द्वंद्व है। दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है, जीवन है तो मरण है, यश है तो अपयश है, मान है तो अपमान है। ये सब द्वंद्व से बना हुआ जगत जाल है। माया की मिलावट से ये संसार चल रहा है। माया का अर्थ क्या है? मां माने नहीं या माने जो, जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, उसी का नाम माया है। माया विपरीत ज्ञान कराती है। विपरीत ज्ञान का मतलब है कुछ और दिख है कुछ। जैसे जादूगर का खेल होता है ना, जादूगर जो दिखाता है और जो हम देखते हैं वो उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं होती, पर देखने में बिल्कुल सच्चा लगता है। उसने किसी की गर्दन काट दी और उसके बाद फिर जोड़ करके उसको जिंदा कर दिया, हमको बिल्कुल सही दिखा, पर ऐसी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये सब झूठा जाल है। रुपया बरसात करके दिखा देता है और खेल खत्म होने के बाद रुपया मांगने लगता है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं थी। जो रुपया उसने बनाए थे वो सब झूठा जाल था। परंतु उस जादूगर के जादुई चमत्कार से हम सब चमत्कृत होकर के, भौचक्के होकर के सब उस खेल को देखते हैं। केवल एक ही व्यक्ति है जो उससे प्रभावित नहीं होता, उसका नाम है उसका जमूड़ा। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। तो जादूगर की सेवा करते करते जमूड़ा भी सब जान जाता है, इसलिए उस पर उस जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सब प्रभावित होते हैं। इसलिए जगत क्या है? जादू का खेल है। और जादूगर कौन है? जगन्नाथ, जगदीश्वर। और इस खेल में सब लोग आश्चर्यचकित हैं। अब उस जगन्नाथ के जब तक हम जमूड़े नहीं बनेंगे, उनके हम दास नहीं बनेंगे, तब तक ये जगत का जाल खेल समझ में आने वाला नहीं। नटकृत बिकट कपट खगराया,
नट कृत विकट कपराया नट सेवक ही न व्यापे माया 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 न व्यापे माया न व्यापे माया। तो जादूगर की माया नट के सेवक जादूगर के सेवक को नहीं व्यापती। तो हमको भी भगवान का सेवक बनना पड़ेगा। दासो हम कौशलेंद्रस्य। आज की इस ज्ञानमयी कथा के उपरांत आप यह सुंदर भजन अवश्य सुने, जिसमें प्रभु के प्रति आपकी आसक्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि इस कलिकाल में सिर्फ राम नाम ही इस भवसागर से पार होने का सबसे सरल सुगम रास्ता है। इस सरल रास्ते पर आप भी चलते रहिए, भजन के माध्यम से मन में गुनगुनाते रहिए भजन, और ईश्वर में अपने ध्यान को भक्तों लगाए रहें, जिससे आपके चार सभी विकार नष्ट हो जाएं। इस माया रूपी संसार से आपकी माया विरक्त हो, आपका संबंध ईश्वर सच्चिदानंद में प्रगाढ़ हो। इसके लिए यह सुंदर भजन सुने भक्तों। श्री राधे राधे। माया जादूगर वो सब जग को रही नचाए ओ नचाए हरि माया जादूगरनी प्रभु माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी प्रभु माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाय ओ रचाय हरि माया जादूगरनी अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाय हरि माया जादूगरनी वो दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब